कहा जाता है कि इंसान से इस वो सब कुछ करवा लेता है जिसे इंसान कभी सोच नहीं सकता है। पीलीभीत में एक मामूली चपरासी ने इसके नाम पर पूरे सरकारी खजाने को ही लूट लिया। तीन पत्नियां, कई प्रेमिकाएं, महंगे फ्लैट, कई जमीनें, लग्जरी लाइफ स्टाइल और सब कुछ उसका सरकारी पैसे से हुआ। एजुकेशन डिपार्टमेंट है। एजुकेशन डिपार्टमेंट का में डीआईओएस ऑफिस में एक चपरासी तैनात होता है जिसका नाम होता है इल्हाम उर रहमान शमसी। उस पर आरोप है कि उसने 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की बेहिसाब हेराफेरी की है। कहने को तो चतुर श्रेणी का कर्मचारी था, लेकिन उसके ठाट बाट किसी बड़े रईस से कम नहीं थे। पीलीभीत का ही एक कॉलेज है, जनता टेक्निकल इंटर कॉलेज। उसमें उसकी तैनाती होती है लिपिक के पद पर। लेकिन वहीं तैनात रहते हुए वह अपना अटैचमेंट जो है डीआईयूएस ऑफिस में करवा लेता है। और डीआईयूएस ऑफिस में उसकी इतनी पैठ होती है, इतना वो काम करता है कि मैक्सिमम जो कर्मचारी होते हैं वो उसी पर आश्रित होते हैं। और इसी दौरान वो ट्रेजरी ऑफिस की जो बारीकियां हैं उसको जानता है, समझता है। और जान समझ करके इल्हाम जो है एक फर्जी बेनिफिशियरी आईडी बनाता है और उसके बाद सरकारी फंड को अपने और अपनों के खातों में ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। 2022 से लेकर के 26 तक ये पूरा खेल चलता है। लेकिन अचानक एक दिन इसका खुलासा हो जाता है और जब खुलासा होता है तो पता चलता है कि 43 अलग अलग खातों में, 53 अलग अलग खातों में उसने 98 ट्रांजैक्शन के जरिए, मतलब 98 लेन देन के जरिए करीब 8 करोड़ रुपए से ज्यादा का उसने खेल किया। उसकी पत्नी अरसी खातून होती है, उसके खाते में अकेले 1 लाख 1 करोड़ 1 लाख रुपए भेजता है। बाकी पैसे उसकी अन्य पत्नियों और प्रेमिकाओं के महंगे शौक पूरे करने में लग जाते हैं। फ्लैट खरीदता है, जमीन खरीदता है और अय्यासी का पूरा एक साम्राज्य खड़ा करता है। सितंबर 2024 से इस खेल शुरू होता है और इस बड़े घोटाले का भंडाफोड़ होने के बाद पुलिस कार्रवाई में जुटती है और जो आरोपी होता है एल्हाम शमसी, उसको 7 महिलाओं के साथ गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार जो महिलाएं होती हैं उनमें लुबना उसकी पत्नी होती है, फातिमा परवीन खातून, आस्कारा परवीन, अजारा खान, नाहिद और आफिया खान। इल्हाम की पत्नी अरसी खातून, ये दोनों ये पहले से ही जेल में हैं। और एडिशनल एसपी विक्रम दहिया ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने इन खातों में मौजूद 5 करोड़ 50 लाख 54,594 रुपए को फ्रीज कर दिया है। अब जांच की जा रही है कि इस सिंडिकेट में और कौन कौन शामिल था। फर्जी आईडी, वेतन बिल टोकन जनरेशन, इन सब के जरिए ये धांधली की गई है। लेकिन ये जो धांधली हुई है यह एजुकेशन डिपार्टमेंट की व्यवस्था पर एक बड़े सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि इस तरीके से फर्जी टोकन आईडी जनरेट करके कैसे कोई ट्रेजरी से पैसे निकाल सकता है, अपने खाते में ट्रांसफर करता है। वैसे तो अगर आप पूरी कहानी को सुनेंगे इल्हाम शमसी की, तो एक फिल्मी कहानी लगती है कि एक साधारण सा चपरासी कैसे इतने बड़े घोटाले का मास्टरमाइंड बन जाता है। यह एक जांच का विषय है। लेकिन इतना तय है कि अपने प्यार, अपनी अय्यासी के नाम पर उसने सरकारी खजाने को खूब लूटा। अब यह देखना है कि क्या बाकी बचे हुए पैसे की में से कितने की वसूली हो पाती है और इस पूरे खेल में कौन शामिल है। क्या डीआईवास भी शामिल हैं या इनसे पहले भी कोई अधिकारी शामिल थे, कितने लोग शामिल हैं, इसका जो है पता चलना अभी बाकी है। क्योंकि एक बड़ा एक खेल है और इस खेल में बड़े लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। वैसे अगर ये खेल चल रहा था तो ट्रेजरी डिपार्टमेंट क्या अपने यहाँ पैसे का हिसाब नहीं कर पाया? ट्रेजरी डिपार्टमेंट
और जो डीआईवास ऑफिस है, क्या इन दोनों में कोई तालमेल नहीं था? यह एक बड़ा सवाल है। और क्या ट्रेजरी से बिना हिसाब के कोई भी व्यक्ति इस तरह की बेनिफिशियरी अकाउंट क्रिएट करके पैसे निकाल सकता है? ऐसा लगता है कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट का भी कोई अफसर इसमें मिला जरूर होगा। बहरहाल जांच चल रही है और जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं।